हे गाइस, दिस इज अभिलाष। और क्या तुम्हें पता है मेरी मौत कैसे होगी? ये ऐसी मूवीज देख देख के ना मेरे दिमाग में पड़ जाएंगे कीड़े और फिर मैं हो जाऊंगा मुन्ना भाई मूवी के आनंद भाई जैसा, जहां पर सब्जेक्ट को कुछ भी फील नहीं होता, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी और फिर मैं इस जिंदगी से कट लूंगा। और हर हफ्ते तुम लोगों को ऐसे खतरों से बचाने के लिए ना मेरी शादी जो है वो भी खतरे में आ गई है। मेरी मम्मी ये सोचती है कि भाई ये लड़का शादी के लिए मेंटली अनस्टेबल है। अब उनको कौन समझाए कि मैं सच में एक पब्लिक सर्विस वाला काम कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ मूवी BGCG की, बड़ा गोबर छोटा गोबर। जी हाँ, वो मैं देख के आ चुका हूँ। तो चलो रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी का रन टाइम है 2 घंटे और 45 मिनट का और जॉनरा है एक्शन कॉमेडी, जहां इन दोनों ही चीजों में ना रज के हगा है हर एक इंसान ने। इसके बाद स्टोरी वही है जो 5 साल से अपन देखते आ रहे हैं। भारत खतरे में है, एक विलन है, उसके सामने एक हीरो है या फिर 2 हीरोज हैं। एंड में विलन मर जाता है, फिर कैसे ना कैसे करके उसका पार्ट 2 बना देते हैं ये लोग 2-3 साल बाद। बट फिर भी यार देखो, प्लॉट में कुछ कुछ तो हो रहा था। वो अपना साउथ वाला जो पृथ्वीराज है वो साइंटिस्ट होता है, वो बोलता है कि वो क्लोन वाले सोल्जर्स को बनाएगा। फिर इंडियन आर्मी बोलती है कि भाई हमको क्लोन्स नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि भाई बॉर्डर पर जाके हमारे जो जवान है वो ही शहीद हो, उनके बीवी बच्चे घर बार सब कुछ खत्म हो जाए, हम ये चाहते हैं। फिर इसके बाद पृथ्वीराज की सुलग जाती है। फिर बीच में कहीं तो इन 2 हीरोज की एंट्री करवा देते हैं। उसके बाद हर 10 मिनट में हॉलीवुड मूवी से कॉपी किया हुआ एक एक्शन सीन आ जाता है। फिर मूवी के बीच में देखो कोई तो मर जाता है, बट उसका क्लोन ऑलरेडी बन चुका होता है, तो वो मरा नहीं होता, वो जिंदा ही होता है। फिर इन्हीं सब के बीच में ना 3-4 ऐसे टट्टी जैसे गाने हैं। फिर उसके बाद में कोई दूसरा भी क्लोन होता है, फिर उसके बाद एक तीसरा क्लोन भी आई जाता है। ऐसे सब करते हुए फिर ये पिक्चर खत्म हो जाती है। फिर विलन मर जाता है, पर वो विलन जहाँ पे मरता है वहां पे बॉम्ब विस्फोट होता है और उस बॉम्ब विस्फोट का उस पर कोई असर नहीं होता, वो एंड में वापस ऐसे खड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद इस मूवी का कोई सेकंड पार्ट भी आएगा 2-3 साल बाद, वो तुम लोग जाके देख लेना भैया कि क्या होने वाला है। मेरे को माफ करो, बख्श दो मेरे को। उसके बाद इस मूवी में 350 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें से 150 करोड़ तो अक्षय ताऊ की फीस लग गई, 50 करोड़ तो हेमंत ले गया। हेमंत कौन? टाइगर श्रॉफ, उसका असली नाम हेमंत है वैसे। बचे हुए 10-12 करोड़ में देखो बाकी की कास्ट आ गई। उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पे जाके इन लोगों ने जो दस्ते फैलाई हैं उसके भी लगे होंगे ना पैसे, तो इट इज जस्टिफाइड कि हाँ भाई खर्चा तो हुआ है। उसके बाद एक्शन के नाम पे देखो लकवा मरवा देने वाली चीजें हुई है इस पूरी पिक्चर में, जैसे कि टैक्टिकल सूट्स में नॉर्मली गॉगल्स पहने जाते हैं, बट इन लोगों ने पहने क्या? रेबेन का चूसमा। फिर इनकी जो आर्मर प्लेट होती है उसमें पत्थर चमक रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। नॉर्मली पत्थर नहीं चमकने चाहिए क्योंकि दुश्मनों को पता लग जाता है कि भाई सामने से कोई आ रहा है। फिर इन दोनों हीरोज की बॉडी दिखाने के लिए इन दोनों को जो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनाई गई है वो यहाँ से शुरू होती है, उनका ऐसे वी कट गला दिखाने के लिए यहाँ नहीं, मतलब ये गली जो है ये दिखनी चाहिए यहाँ पे, है ना, चाहे गोली छाती के आर पार भी क्यों ना चली जाए। फिर सारे के सारे एक्शन सीन्स जो हैं वो इन लोगों ने 3 मूवीज और एक गेम से उठाई हैं। उस गेम का नाम है असैसिन्स क्रीड और मूवीज का नाम है हॉब्स एंड शॉ, ब्लैक पैंथर और इटालियन जॉब। और सारे के सारे एज इट इज चेप रखे हैं इन लोगों ने, सीन बाय सीन कॉपीड। अब कॉमेडी की बात करें तो देखो एक जोक मुझे ऐसा याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। टाइगर श्रॉफ जो है वो टेररिस्ट को देख के ऐसा बोलता है, अरे वाह, टेररिज्म में भी नेपोटिज्म। इसके बाद एक्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार की नकली मूछें फिर से स्क्रीन से बाहर आने को हो रही थी, फिर चाहे वो सफेद नकली मूछें हो या काली नकली मूछें। फिर हेमंत जो है वो कुछ कुछ तो कर रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे अभी सामने से कोई अगर बंदा आ रहा है तो टैक्टिकली तुम भी इसको सामने से ही फेस करोगे, है ना, बट वो इसको सामने से टैकल करने की बजाय पहले इधर कूदता है, फिर वो उधर पीछे जाके गुलाटी खाता है, फिर वो जमीन पे से 2 बार रोल करता है, पूरे कमरे के 6-7 चक्कर लगाता है और फिर सामने आके एक मुक्का मारता है। तो ये वाली चीज पूरी मूवी में कांस्टेंट थी। हर एक सीन में उसने अपना दी बेस्ट दिया है और वो यही है। मानुषी चिल्लर का मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जब उसके लिए भाई रोल था ही नहीं तो उसको लिया ही क्यों, हटा देते ना इस पूरे कैरेक्टर को। फिर आलिया एफ के बारे में देखो, मैंने ट्रेलर में भी कहा था कि इस बंदी की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है, बट इस मूवी के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि वो इनका कैरेक्टर डम्प डाउन कर दिया जाएगा और वो ही हुआ है। अब वो होती है इस मूवी में एक हैकर और वो ना तेज तेज बात करती है, ये मॉनिटर, वो कीबोर्ड, वो स्पीकर, ये सीपीयू ऐसे, और फिर वो हैकर बन भी जाती है। वो एक साथ 10-10, 12-12 सिस्टम्स जो है वो हैक कर लेती है, उनके पास में एक फोन होता है बस उससे। उसके बाद पृथ्वीराज सुकुमारन भाई वो पूरा प्रभास लग रहा था, उसका लुक देख लो, उसके बाल, उसके डायलॉग्स बोलने का तरीका, उसके हाव भाव, सेम वही लॉटरी स्टार प्रभास अन्ना। कुल मिलाकर बात यही है कि ये मूवी आने वाली मसाला मूवीज के लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि बिना कहानी लिखे मूवी कैसी बनाई जाए। अब इस चीज में ना देखो नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। इस मूवी में सिर्फ एक ही सीन है जहां पर टेररिस्ट पिक्चर देख रहे होते हैं, पुरानी वाली, बड़े मियां छोटे मियां, एंड दैट्स इट, बस। इसके अलावा इन 2 मूवीज में कुछ भी रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक कुछ कॉमन नहीं है। आपस की केमिस्ट्री गई गधे के पिछवाड़े में। हम 2 महीने पहले से प्रमोशन करेंगे, दिन में 10-10 रील्स डालेंगे इंस्टाग्राम पर कि ये है हमारी पिक्चर, जाओ इसको देख के आओ, और मेहनत वाले चौराहे पे मूत के हम आगे निकल लेंगे जी, लो बन गई मूवी।
फाइनल वर्डिक्ट, मैं तो अब भी यही कहूंगा कि भाई तुम्हारी मर्जी हो तो चले जाना, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने सच में तुम्हारा टाइम और तुम्हारी थोड़ी सी जान बचा ली है तो नीचे थैंक यू लिखते हुए जाना। तो ये था मेरा रिव्यू बड़ा गोबर छोटा गोबर मूवी का। अब वो तुम रिव्यू कह लो या भड़ास कह लो, वो मैं तुम पर छोड़ता हूं, बट ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।